कर्मचारियों और वीडियो देखने वाले मेरे प्रिय साथियों को नमस्कार। आपका अपने चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका दोस्त महब सिंह राठौर। साथियों, आज का अपना विषय है, जैसे कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। साथियों, स्क्रीन पर आपको जैसे दिखाई दे रहा है जीपीएफ और एसआई में क्या अंतर है, यह अपना प्रमुख बिंदु रहेगा आज। ज़्यादा कटौती किस में करवानी चाहिए, ओल्ड पेंशन स्कीम और स्टेट इंश्योरेंस में, और एसआई पर बोनस की गणना कैसे होती है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो राज्य सरकार के कर्मचारियों को ये ज़्यादा रिटर्न और ब्याज किस में मिलता है, तो जीपीएफ और एसआई के बारे में मैं कुछ जानकारी देने का प्रयास करूंगा साथियों आपको। तो साथियों चलते हैं आगे। तो साथियों, जीपीएफ यानी जनरल प्रोविडेंट फंड है, और एसआई है वो स्टेट इंश्योरेंस है राज्य सरकार की। इसमें जनरल प्रोविडेंट फंड है, ये ओपीएस कर्मचारियों को जो पुरानी पेंशन स्कीम है उनको सभी राज्यों में मिलती थी, और कुछ राज्यों में ओपीएस है वो अभी भी चल रही है। उनको जीपीएफ यानी अपने सैलरी से कुछ मात्रा में कटौती करनी होती है। तो ये एक प्रकार का जनरल प्रोविडेंट फंड है यानी भविष्य निधि है। इसमें अपनी सैलरी का 6% हिस्सा या कुछ इसमें सारणी दे रखी है साथियों, वो टेबल में आपको दिखाऊंगा। उतनी कटौती मिनिमम करनी ज़रूरी होती है, और ऐसे ही एसआई की भी स्लेब है, और स्लेब के अनुसार कटौती होती है। तो आज का अपना विषय रहेगा किस स्कीम में ज़्यादा इन्वेस्ट करना सही रहता है साथियों, इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले एसआई और जीपीएफ की क्या स्लेब हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर साथियों ये दोनों स्लेब आपको दिखाई दे रही है। सामान्य प्रावधायी निधि जो जनरल प्रोविडेंट फंड है उसकी ये 2 मार्च 2018 से है, और राज्य बीमा एसआई प्रीमियम रेट है वो भी मार्च 2020 की दे रखी हैं। तो यहाँ पर ये मैट्रिक्स के आधार पर है, जो मिनिमम कितनी कटौती होनी चाहिए वो बता रखी है साथियों। तो इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये अप टू 23,100 सैलरी अगर किसी की है, बेसिक है, तो उसमें जो जीपीएफ है उसकी कटौती 1450 रुपये होगी, और 23,101 से 28,500 जिसकी बेसिक है उसकी कटौती है वो 1625 रुपये होने वाले साथियों। उसी प्रकार 28,501 से 38,501 सैलरी उनकी 2100, ये मिनिमम कटौती है जीपीएफ की साथियों। और 51,500 तक है वो 2850 रुपये हैं। उसी प्रकार अगर अपन और नीचे देखें यहाँ पर, तो अधिकतम कटौती है जो इसके अनुसार यानी 1,67,000 से एक से ऊपर अगर जिसकी सैलरी है उसकी 10,500 मिनिमम कटौती होनी है साथियों। ये मिनिमम कटौती है, यानी इससे कम कटौती नहीं कर सकते जिसका बेसिक इतना है। अर्थात जिसका बेसिक 80,001 से लेके 1,16,000 है, उसकी मिनिमम जीपीएफ कटौती 6,150 अपने को करनी होगी। और अधिकतम कटौती की आप जीपीएफ में कितनी भी कटा सकते हैं, यानी अंशदाता द्वारा, यानी जो कार्मिक है उसके द्वारा कितनी भी अधिकतम कटौती करवाई जा सकती है। परंतु साथियों अगर अपन एसआई की बात करें तो एसआई में ऐसा नहीं है। अगर एसआई में देखा जाए यहाँ पर, तो इसकी कटौती निश्चित है, यहाँ पर फिक्स है। जिसकी सैलरी 22,000 तक है उसका 800 रुपये एसआई कटौती जरूरी है साथियों। उसी प्रकार 22,001 से लेकर 28,500 तक है 1,200 रुपये कटाने हैं। 46,500 तक 2,200 रुपये कटाने हैं, और 72,000 तक जिसकी बेसिक है उनको 3,000 तक एसआई कटौती मिनिमम कटानी जरूरी है साथियों। और उसी प्रकार अबोव यानी 72,000 है उससे 5,000 कटाने जरूरी है। मैक्सिमम 7,000 है एसआई, जबकि इसमें मैक्सिमम कुछ भी नहीं है। जीपीएफ में ऐसा मैक्सिमम जैसा नहीं है, जबकि इसमें यहाँ पर अधिकतम कटौती 7,000 है। 7,000 से ज़्यादा अपन नहीं कटा सकते। इसमें एक सुविधा एसआई में दे रखी है साथियों कि एसआई में अपन जो भी कार्मिक, जैसे ये स्लेब के अनुसार 800 रुपये कार्मिक को कटाने जरूरी हैं, यानी ये मिनिमम है। और इससे 2 स्लेब तक कार्मिक अपनी इच्छा से ऊपर तक कटा सकता है, यानी 22,000 जिसकी बेसिक है वो 2,200 तक अपनी एसआई कटवा सकता है, ये अधिकतम है। और उसी प्रकार जिसकी सैलरी इसके बीच में आती है
46,501 से 72,000 तक, उनको मिनिमम 3,000 कटाने तो आवश्यक है ही, लेकिन वो अधिकतम 7,000 तक कटा सकता है, यानी 2 स्लैब ऊपर तक कटा सकता है। तो साथियों ये एसआई है वो उसको बुढ़ापे की लाठी भी कहते हैं, तो इसको अधिकतम कटवाना चाहिए, ये मेरा पर्सनल व्यू है। उसके बाद में आगे साथियों इसमें क्या अंतर है, इसमें रिटर्न में क्या अंतर है, ब्याज कैसे मिलता है, कैसे बीमा धन में बीमा प्राप्त होता है और कैसे बोनस मिलता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप अंत तक मेरे साथ वीडियो में बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर व सब्सक्राइब साथियों ज़रूर करें। तो चलते हैं साथियों आगे। तो 2 नंबर बिंदु है साथियों अनिवार्य प्रीमियम और अधिकतम प्रीमियम। तो एसआई का जैसे अपन ने अभी देखा था कि अनिवार्य प्रीमियम है वो न्यूनतम सीमा है वो 800 रुपये और अधिकतम सीमा 7,000 रुपये होती है, इसकी अपन कटा सकते हैं, ये एक बीमा धन है। और उसी प्रकार अगर अपन जीपीएफ का देखें तो जीपीएफ में भी न्यूनतम स्लैब के अकॉर्डिंग है 1450 रुपये कटाने होते हैं, और अधिकतम स्लैब के अनुसार है वो 10,500 रुपये अपन कटा सकते हैं। और अगर वैसे देखा जाए साथियों तो जीपीएफ की कोई अधिकतम कटौती की सीमा नहीं होती है, कार्मिक अपनी इच्छा से कितना भी जीपीएफ कटा सकता है, अर्थात सैलरी का 100% तक भी जीपीएफ कार्मिक अपनी इच्छा से कटा सकता है। ये यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है, जीपीएफ अधिकतम कटौती की कोई सीमा नहीं है, कार्मिक कितना भी कटवा सकता है, अपनी सैलरी का 100% तक भी जीपीएफ में अंशदान कर सकता है। तीसरा नंबर बिंदु साथियों दिखाई दे रहा है आपको रिटर्न, कि इसमें किस में जीपीएफ में और एसआई में किस में क्या कितना रिटर्न मिलता है। तो इस पर बात करें तो जीपीएफ में सेवानिवृत्ति पर ब्याज सहित राशि मिलती है, अर्थात कार्मिक जितना पूरे अपने सेवा काल में जितना भी जीपीएफ कटाता है वो ब्याज सहित उसको रिटायरमेंट होने के बाद मिलता है। लेकिन अगर साथियों बीच में अगर कार्मिक की मृत्यु हो जाती है तो ब्याज सहित जो जमा धनराशि है वो मिल जाती है, ब्याज सहित मिलती है उसको। लेकिन एसआई में साथियों ऐसा नहीं है, एसआई में सेवानिवृत्ति पर बोनस सहित बीमा धन मिलता है। ये एक चूँकि पॉलिसी है तो इसमें बीमा धन होता है, और बीमा धन है वो बोनस सहित मिलता है, इसमें बोनस होता है, इसमें ब्याज नहीं होता साथियों, इसमें बोनस मिलता है। और बोनस का भी निर्धारण है, मैं आगे बताऊंगा आपको कैसे होता है। और अगर कार्मिक की मृत्यु हो जाती है साथियों यहाँ पर, तो इसको जो बीमा धन है वो दुगुना मिलता है यहाँ पर। जैसे मान लो किसी कार्मिक बीमा धन है, इसका एसआई का निश्चित होता है, वो एज के अनुसार भी होता है, आपकी सर्विस के अनुसार भी होता है, तो वो बीमा धन की कैलकुलेशन निश्चित होती है। मान लो किसी का बीमा धन है वो 32,000 रुपये है, या 5 लाख रुपये या 32 लाख रुपये है, तो उसका जब भी अगर मान लो सर्विस रहते हुए इन सर्विस अगर किसी कार्मिक की मृत्यु हो जाती है तो वो बीमा धन दुगुना मिलता है साथियों, यानी 32 लाख का दुगुना 64 लाख उसको प्राप्त होगा। तो ये इसमें डिफरेंस है जो इसके अंदर है, जो रिटर्न के अंदर डिफरेंस है। और ये जो जीपीएफ का जो ब्याज है वो साथियों आपको ये पता ही है कि इसमें 7.1% है वो ब्याज वर्तमान में चल रहा है। जो भी राशि है उस पर जो भी अपन राशि कटौती करते हैं जमा करते हैं उसमें 7.1% का वर्तमान में ब्याज यहाँ पर मिल रहा है। चौथा बिंदु आपके सामने नज़र आ रहा है साथियों ब्याज पर। तो जीपीएफ पर ब्याज प्रति तिमाही सरकार द्वारा तय किया जाता है, जो कि वर्तमान में है वो 7.1 है, अभी भी अपन ने चर्चा की थी जो 7.1 है। उसी प्रकार अगर आगे देखेंगे तो यहाँ पर एसआई पर बोनस मिलता है साथियों, तो प्रति 1,000 रुपये पर 90 रुपये का बोनस लगभग है वो यहाँ पर दिया जाता है। तो जितनी अधिक आप कटौती करेंगे यहाँ पर, जैसे 5,000 कटौती करते हैं तो वो आप पर 5 को 90 से मल्टीप्लाई कर लो उतना बोनस मिलता है। अगर 7,000 कटौती होती है पर मंथ तो 7,000 पर आपको बोनस मिलेगा। इसलिए ऐसा ही जितनी अधिक कटौती होगी तो बोनस भी आपको उतना अधिक दिया जाएगा। तो ये बिंदु हो गया। उसके साथ ही 5 नंबर बिंदु है अंतर। तो अंतर प्रमुख रूप से क्या है इसमें देखते हैं अपन कि एसआई एक बीमा और बचत पॉलिसी है, ठीक, ऐसा ही एक बीमा है और इस पर बचत पॉलिसी है। जीपीएफ एक भविष्य निधि है। तो ऐसा ही है वो एक पॉलिसी है जिसमें प्रति 1,000 रुपये पे आपको बोनस दिया जाता है, वो है लगभग 90 रुपये के साथियों बोनस यहाँ पर दिया जाता है। तो जितनी अधिक कटानी है मंथली तो उतने अधिक बोनस मिलेगा। और फिर मेच्योर होने के बाद में आपको बीमा ये जो बोनस सहित जो बीमा धन है वो आपको प्राप्त होगा। उसी प्रकार जीपीएफ एक भविष्य निधि है
जो कि आपको भविष्य में मिलनी है जब भी आप रिटायर होगे, उसमें भविष्य के लिए आपकी ये एक प्रकार की निधि है। एसआई की अधिकतम सीमा है वो अपन ने अभी चर्चा की थी कि 7,000 से ज़्यादा कोई भी कार्मिक एसआई पर मंथ नहीं कटवा सकता, जबकि जीपीएफ की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। ये अपन ने चर्चा किया था कि 100% तक कार्मिक है इसमें अपना अंशदान दे सकता है साथियों। अब जीपीएफ के बारे में अगर साथियों चर्चा करें तो यहाँ पर जीपीएफ में एक वित्तीय वर्ष में 5 लाख रुपए तक अपन कटा सकते हैं, ज़्यादा भी कटा सकते हैं, लेकिन 5 लाख तक रुपए हैं वो एक वित्तीय वर्ष में। इसके जो 5 लाख का जो ब्याज है वो टैक्स फ्री है साथियों। 5 लाख तक जो जीपीएफ में अगर अपन एक वित्तीय वर्ष में 5 लाख तक कटवा रहे हैं तो 5 लाख तक जब तक आपके खाते में रहेंगे एक वित्तीय वर्ष के, तो उस पर जो ब्याज मिलता है 7.1% जो ब्याज मिलता है, 5 लाख रुपए तक का ब्याज है वो अपने को टैक्स फ्री है। लेकिन जैसे ही 5 लाख रुपए से ऊपर राशि निकल जाती है, जैसे 5 लाख से ऊपर मतलब 50,000 रुपये निकल गए, तो 50,000 रुपये पर जो ब्याज मिलेगा वो ब्याज साथियों, उस ब्याज पर टैक्स लगेगा। जिस टैक्स स्लैब में कार्मिक आता है, जैसे 20% टैक्स स्लैब में आता है तो वो 20% टैक्स उसके लगेगा। अगर कार्मिक 30% टैक्स स्लैब में आता है तो 5 लाख से जैसे 50,000 रुपये ऊपर चले गए तो उस 50,000 रुपये के ब्याज पर टैक्स 30% के हिसाब से लगेगा, वो उसमें जुड़ेगा। तो ये थोड़ी सी जानकारी है जो मैं आपको इसके बारे में दी है साथियों कि एसआई और जीपीएफ के बारे में। और जीपीएफ साथियों अपन आराम से निकाल सकते हैं, साल में अपन 2 बार निकाल सकते हैं इसको। और जीपीएफ के लिए अपन 3/4 यानी 75% राशि है वो आराम से निकाल जा सकती है। किन्हीं केसों में ये 90% राशि भी अपने अकाउंट से भविष्य में निकाल सकते हैं अपन जीपीएफ। और एसआई से भी अपन लोन ले सकते हैं। इसमें भी लोन लेने के बाद में एसआई में अपन को लोन चुकाना पड़ता है साथियों, जीपीएफ में अपने को पुनः जमा नहीं कराना होता है। तो ये बेसिक कुछ अंतर थे जो मैंने आपको बताया जीपीएफ और एसआई में, और कौन सी अधिक है सही रहती है, कौन जीपीएफ कटौती या एसआई कटौती, उसके बारे में मैंने आपके बताया। तो इसके साथ आज इतना ही साथियों। और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में इससे संबंधित कोई समस्या है आप मुझे पूछ सकते हैं। अपन मिलकर समस्याओं का निस्तारण कर लेंगे। ऐसी ही महत्वपूर्ण उपयोगी जानकारी के साथ आपकी सेवा में आपके बीच आऊँगा अगले वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद।